सितंबर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत ने। आर पार का ऐलान, खुद को बताया रघुवंशी। योगी मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, तो वहीं पानीपत टावर पर चढ़ गया किसान। करनाल में रहे विवादित एसडीएम को सस्पेंड कराने की मांग तेज उठा, प्रशासन भी मनाने में कल जुट गया। तो इस बीच आपको बता दें, किसानों ने कहा बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे किसानकारी आंदोलनकारी किसान। दूसरी बड़ी अपडेट, राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर, खुद को बताया कश्मीरी पंडित। दिया बड़ा ऐलान, मोदी सरकार को घेरने के लिए कहा। जम्मू में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तीसरी बड़ी अपडेट, तो दोस्तों इजराइल को लेकर तालिबान ने किया बड़ा ऐलान। इजराइल की खैर नहीं, तालिबानियों ने दी चेतावनी। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो सऊदी ने भी तालिबान को आखिरकार दे दी मान्यता, यूएन ने दी बड़ी खुशखबरी। अगले अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों वैसी अब मुख्तार अंसारी जा सकते हैं ओवैसी की पार्टी में। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मायावती चुनाव लड़ाने से किया इनकार, तो अब एआईएमआईएम ने दिया प्रस्ताव, ये भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी। जहां पे ममता बनर्जी के नामांकन भरा और तृणमूल ने लगाए खेला होवे के नारे। जी हाँ, दरअसल खेला होवे बंगाल में फिर शुरू, ओवैसी पर फिर से एक और एफआईआर दर्ज। गुस्से में है यूपी के मुसलमान। और इस बीच फोर्ड कंपनी के हजारों कर्मचारी फिर से हुए बेरोजगार। आरएलडी के नेता का बड़ा बयान, बोले आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया। तो एक एक करके जानेंगे। और तालिबान कैसे पंशीर के शेर कहे जाने वाले अब्दुल्ला सलेह के भाई को उतारा मौत के घाट, किया कब्जा पंशीर पर। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल लड़ने विफल रहा बल्कि देश की विदेश नीति भी चौपट रही है, और अगर आप भी 3 कृषि काले कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि तत्काल एसडीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे आंदोलनकारी किसान। राकेश टिकैत बोले वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं, 80% हैं ऐसे जो मुक्ति बंधन चाहते हैं, हम उनका समर्थन हासिल करेंगे। पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी सरीखे कुछ भाजपा नेता भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं से संपर्क साधने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जब पत्रकार ने किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछते हुए कहा कि अब आप कुछ गांव में भी जा रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं, इस पर जवाब में राकेश टिकैत ने कहा है कि गांव में बीजेपी के नेता रहते ही हैं, अगर हमें गांव के लोग बुला रहे हैं तो क्या उन गांव में नहीं जा सकते। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे कई गांव जाएंगे जहां पे गांव में बीजेपी नेता व मेघवाल के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी हैं, उनका भी स्वागत है। ऐसे इसके साथ ही हमारे साथ वरुण गांधी भी हैं। भाजपा में कई नेता हैं जो हमारे साथ वैचारिक रूप से हैं और अब वो आज़ाद होना चाहते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन हम हासिल भी करेंगे। इस बीच कल जोरदार हंगामा हुआ जब पानीपत टावर पर एक किसान चढ़ गया और करनाल के विवादित एसडीएम के सस्पेंड की मांग करने लगा। हालांकि जोर जबरदस्ती के बाद प्रशासन ने अचानक उसको उतारा। तो दोस्तों, किसानों को प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी। हालांकि करनाल में 4 दिनों से बंद इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था। अगले अपडेट, राहुल पहुंचे जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडित खुद को बताया, कहा मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है और मैं पूरी तरीके से कश्मीर मेरा घर है। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से पुराना रिश्ता है। राहुल ने जय माता दी कि जय घोष से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। इसके बाद मीडिया को मित्रों शब्द से संबोधित किया और फिर तंज कसते हुए कहा कि मैंने मित्रों शब्द से संबोधित तो कर दिया, लेकिन ये मित्रों जैसा काम नहीं करते, ये हमारे मित्रों का काम न करके उनके मित्रों का काम करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया पर भी तंज कसा। राहुल ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित खुद को बता दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, इजराइल के साथ है, क्या करेगा तालिबान खुलकर बता दिया है।
अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी सभी देशों के साथ रिश्ते कायम करने का इच्छुक है। इस बीच आपको बता दें, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज़ ने कहा है कि तालिबान अमेरिका के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि नए अध्यक्ष में अगर अमेरिका हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये दोनों ही देशों में हित में होगा। लेकिन इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कहा है कि हम इजराइल के साथ किसी भी रूप में संबंध नहीं रखेंगे और हम सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इजराइल का नाम इसमें शामिल नहीं है। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इजराइल के साथ वो संबंध रखेगा। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को बदलकर इस्लामिक अमीरात कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है गैर मुस्लिमों के खिलाफ लब जिहाद। कैथोलिक बिशप के खिलाफ कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने आस्तीन चढ़ा दिया है। गैर मुस्लिमों के खिलाफ लब जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद का दावा करने वाले कैथोलिक बिशप के खिलाफ कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बिशप के बयान की आलोचना करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि यदि वो अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं तो केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल विपक्ष के नेता बीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता पीटी थॉमस ने कहा है कि इस तरीके के बयान राज्य के सामाजिक ताने बाने पर प्रभावित करेगा। थॉमस ने बिशप के बयान वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए था जो विचारक और धर्म शास्त्र के ज्ञाता के रूप में। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी भी AIMIM में होंगे शामिल। ओवैसी ने भेजा ऑफर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेने के बाद अब एक अन्य बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए कहा कि अतुल राय पर दफा 376 का मुकदमा है। जब अतुल राय बसपा में रह सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी क्यों नहीं? मुख्तार अंसारी चाहेंगे तो हमारी पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी। मुख्तार अंसारी पर अभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है और केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, तो हमें चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? शौकत अली ने बताया है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी में इसी महीने कई जिलों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, शोषित वंचित सम्मेलन करेंगे और उस समय आने वाले समय में अगर होगा तो फिर वो पूरी तरीके से मऊ में भी जाएंगे और यहाँ पर उनके परिवार को भी शामिल करने के लिए निमंत्रण दे दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। ममता बनर्जी के नामांकन भरने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, खेला होवे। जी हाँ, दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया है। ममता ने कोलकाता के अलीपुर सर्वे बिल्डिंग पहुंचकर नामांकन पत्र जमा कर लिया है। इस दौरान राज्य के कई मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस TMC के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल और वाम मोर्चे के श्री जीव विश्वास को चुनौती देंगे। चुनाव नतीजे की घोषणा 3 अक्टूबर को की जाएगी और इधर ममता के नामांकन भरते ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने खेला होवे के भी नारे शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ये नारा काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और ममता ने भाजपा की करारी शिकस्त की थी और इस नारे का चुनाव में भाजपा और TMC के बीच वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा गया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद ममता खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव हारने वाली ममता को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उपचुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, AIMIM चीफ असद ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में एक और केस हुआ दर्ज। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लग गया आरोप। दरअसल बाराबंकी में AIMIM चीफ असद ओवैसी के कार्यक्रम में आयोजक के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर बाराबंकी में एक जनसभा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लग गया है। इन लोगों पर बाराबंकी की बात करें तो असद ओवैसी के आयोजक और मंडल के खिलाफ इसमें बाराबंकी के नगर कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया है।
इससे पहले ओवैसी पे बिना अनुमति के जनसभा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने धारा 144 का कोविड-19 एवं महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ओवैसी पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी में बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें, चिराग पासवान ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। दरअसल यूपी के अगले साल होने की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से राज्य में उसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने यूपी में पार्टी के चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि संगठन हर पंचायत हर बूथ तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि भविष्य में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और चुनाव लड़ें, और आने वाले दिनों में मेरे कई कार्यक्रम हैं, लेकिन अंतिम फैसला राज्य इकाई ही करेगी। और उधर दिल्ली में सरकारी आवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पिता रामविलास पासवान की मूर्ति लगवाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि जिस भी आवास में रहेंगे वहां पर उनके पिता की मूर्ति लगेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, फोर्ड कंपनी के हजारों कर्मचारी हुए बेरोजगार। आरएलडी नेता बोले मोदी और आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया। भारत में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ बेरोजगार होने के कारण लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड अब भारत में काम नहीं करेगी। फोर्ड ने इस फैसले का ऐलान कर डाला है और वह भारत में अब काम नहीं करेगी क्योंकि इसे जारी रखना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। दरअसल भारत में व्यापार का काफी लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड ने देश में अपना उत्पादन बंद कर दिया है, जिससे बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और इसी को देखते हुए 4000 लोग, इसमें 4000 कर्मचारी बेरोजगार होंगे। अब इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता प्रशांत कनौजिया ने कहा है कि फोर्ड कार ने भारत में अपना उत्पादन बंद कर दिया है। कार बनाने, बेचने तथा सर्विसेज से जुड़े हजारों कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं और अब जब बेरोजगार हो गए हैं तो 900 का सिलेंडर और 110 का पेट्रोल तो चुटकी में खरीद लेंगे। मुसलमानों से नफरत के चलते देश बर्बाद कर देंगे और मोदी और आरएसएस से ये हम चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान संकट के बीच कब्जा किया पूरे पंजशीर पर। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई को उतारा मौत के घाटियां। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां लगातार हालात जो खबर निकल के आ रही है पंजशीर में, खास करके पंजशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के घर पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। यहां तक कि उनके भाई की बताई जा रही गोली मारकर हत्या भी कर दी है। तालिबानियों ने उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है और पूरे पंजशीर पे तालिबान कब्जा करने का दावा कर दिया, ऐलान कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट, यूपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक भी फीवर में मचा हाहाकार। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में वायरल बुखार का संकट गहराता जा रहा है। यूपी में वायरल फीवर की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब इसका असर दूसरे राज्यों में दिख रहा है। बिहार के कई जिले भी इसी संकट का सामना कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी हॉस्पिटल में वायरल बुखार के पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगली अपडेट, मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लुधियाना की अदालत में हुए पेश। दरअसल आपके नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह मंगलवार को लुधियाना की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए हैं। मानहानि मामले में कोर्ट ने उनकी पेशी भी हुई है। अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के ऊपर मानहानि का दावा कर रखा है, जिसे सिलसिले में उन्हें लुधियाना की एक अदालत में पेश होना पड़ता है। अदालत में पेश न होने की सूरत में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इस सिलसिले में 7 सितंबर यानी मंगलवार को वो अदालत में पेश हुए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के पिता को मिली बेल। दरअसल रायपुर कोर्ट के आदेश पर नंद कुमार जेल से रिहा हो गए हैं। गिरफ्तारी के चौथे दिन भी लगाई थी जमानत वाली याचिका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है।
शुक्रवार शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। रायपुर जिला अदालत ने 10,000 रुपए के बॉन्ड्स पर उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। नंद कुमार बघेल को जातिगत मामले में टिप्पणी के मामले में 3 दिन पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब उन्होंने जमानत लेने से इनकार करते हुए जेल जाने कबूल किया था। लखनऊ में पिछले 1 महीने के कार्यक्रम के दौरान नंद कुमार बघेल ने कहा था कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये आंदोलन करेंगे। ब्राह्मणों को गंगा से बोलगा यानी रूस की एक नदी भेजेंगे, क्योंकि वो विदेशी हैं। जिस तरीके से अंग्रेज आए और चले गए उसी तरीके से ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से बोलगा जाने को तैयार रहें। अगले अपडेट में सन 2022 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 20 से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 40 जिलों से गुजरेगी। जी दरअसल अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, हम वचन निभाएंगे का नारा दिया गया है। प्रदेश के 40 जिलों से गुजरने वाली यात्रा 12,000 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में हुई बैठकों में इसका कार्यक्रम तय किया है। शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में रणनीति कमेटी, चुनाव संपन्न कमेटी, सलाहकार कमेटी समेत जोनवार समीक्षा की गई है। चुनाव समन्वय समिति की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होने पर भी फैसला किया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, माओवादी बता मार दिए गए थे निहत्थे आदिवासी। 8 साल बाद रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। फायरिंग की बताई गई थी वजह, दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 8 साल पहले कुछ ऐसे हुआ था जिसकी जांच रिपोर्ट आज कई साल सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बीजापुर जिले के एडसमेट्टा में सुरक्षा बलों द्वारा 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में 4 नाबालिग भी थे। बुधवार को कैबिनेट की सौंपी गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि मारे गए लोगों में से कोई भी माओवादी नहीं था, वे सभी निहत्थे आदिवासी थे। रिटायर्ड जज जस्टिस बी के अग्रवाल ने ये रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में कहा गया हो सकता है कि डर के मारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। रिपोर्ट्स में इस घटना की 3 बार गलती बताया गया है। 44 गोलियां चलाई गई थी, सीआरपीएफ कोबरा यूनिट के कांस्टेबल ने चलाई थी और इसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे और वो सब निहत्थे थे। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर यूपी की पैनी नजर, जी हां, यूपी पुलिस की किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट, हर जिले में बढ़ाई निगरानी। करनाल में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आंदोलन लंबा खिंचने की स्थिति में यूपी के किसान भी रवाना हो सकते हैं। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर भी किसान धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। भाकियू कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मेरठ में पुलिस प्रशासन भी किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है। एडीजी मेरठ जोन राजू सभर राव ने बताया है कि जोन के सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहें। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिम यूपी के जनपदों में दिखाई दे सकता है। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसान थानों या अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस ने स्थानीय किसानों से संपर्क किया है। समन्वय बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का साथ, पार्क बनाने से तौबा और बाहुबलियों से दूरी, ये बसपा के चरित्र बदलने के हैं संकेत। जी हां, पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार टिकट देने से इनकार कर दिया। मायावती के इस फैसले से राजनीतिक पंडित कुछ हैरान हैं। पिछले कुछ समय से लगातार मायावती इसे ऐलान कर रही है, जिससे उनके बदले होने का एहसास हो रहा है। बसपा ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव से बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि पार्टी का प्रयास होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा किसी भी बाहुबली या माफिया से जुड़े आदमी को टिकट ना दे।
कहा जा सकता है कि बाहुबली में ही सही, पर मायावती की पार्टी ने जब मूर्तियों और स्मारकों के बाद अब माफियाओं से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। पार्क और मूर्तियां बनवाकर जनता के पैसे को पानी की तरह बहाने के आरोप झेलने वाली बसपा अपने चल चरित्र और चेहरे से बदलाव कर खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी में जुट गई हैं। साल सितंबर के लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में मायावती ने कहा कि 2022 में सरकार बनने पर वो पार्क, मूर्ति व संग्रहालय नहीं बनवाएंगी। तो मायावती का बयान ये कहीं न कहीं बसपा की चरित्र बदलने वाला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पेट्रोल और डीजल बड़ी खबर निकल के आ रही, सस्ता हुआ है महंगा। आप भी समझिए, आपके शहरों में भी कुछ हुई रिपोर्ट जी। दरअसल पेट्रोल और डीजल फिर से महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार ये तैयारियां जारी हैं और हमने आपको तालिबान से लेकर जम्मू कश्मीर और खास करके देश भर में तमाम जगहों की रिपोर्ट दी है। फिलहाल बड़ी खबर